Jai Hind, dear student. Today we are going to discuss about the next topic, that is the current rating of a fuse. A fuse wire permit the flow of current through it only to a certain fixed limit which is called करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज। कह रहा है कि जो फ्यूज होता है ये एक लिमिटेड करंट को ही फ्लो करने के लिए परमिट करता है, और उस परमिशन के अंदर जब करंट फ्लो होता है या उस परमिशन तक जो करंट फ्लो होता है, फिक्स्ड लिमिट तक जो करंट फ्लो होता है, इसी वजह से हम इसको करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज बोलते हैं। और एज द करंट एक्सीड, जब कभी भी करंट इस लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा तो उस फ्यूज वायर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इज रीचेज टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि उस फ्यूज वायर का टेम्परेचर उस मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट पर उस टेम्परेचर के पहुंचने के बाद वो फ्यूज वायर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद ब्रेक हो जाता है। एंड वायर मेल्ट एंड सर्किट ब्रेक, और सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो ये इसका प्रिंसिपल है जो हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है फ्यूज वायर, और मेल्ट होने से सर्किट का जो लॉस होता है वो बच जाता है। इसीलिए किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का ये सेफ गार्ड भी कहलाता है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं इसमें दो तरीके से। एक होगा फॉर लाइट अप्लायंस और द इन लाइट एंड फैन सर्किट। एक ऐसे अप्लायंस के लिए बात करेंगे हम जो बहुत हल्के इलेक्ट्रिक करंट को लेते हैं, या कह सकते हैं लाइट अप्लायंस होते हैं जो हल्के होते हैं, और एक होते हैं हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो कि हैवी करंट लेते हैं और इन द पावर सर्किट ऑफ द एसी, रेफ्रिजरेटर, इट एक्सेट्रा। अगर हम लाइट अप्लायंस ले रहे हैं तो उसके लिए फ्यूज वायर बनाएंगे तो उसका फ्यूज रेटिंग क्या होता है, लो होता है। सच एज जैसे 5 एम्पियर का हम फ्यूज वायर यूज करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज लाइन वायर हैज़ द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ 5 एम्पियर, क्योंकि हमारे पास है। ऐसा इसलिए करते हैं कि लाइन वायर जो होता है वो बहुत हल्का होता है, इसलिए हम छोटे से मतलब 1, 2, 4, 5 एम्पियर के फ्यूज वायर से काम चला लेते हैं। लेकिन जो बड़े है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमारे पास होते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, हीटर, गीजर, ये सब होते हैं, तो इनको ज़्यादा करंट रेटिंग वाली फ्यूज को चाहिए, तो इनके लिए भी हम फ्यूज वायर यूज करते हैं। तो फ्यूज वायर दो तरीके से यूज करते हैं, एक हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए और एक लाइट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास एक डाउट ये है कि करंट रेटिंग हम कैलकुलेट कैसे करें। तो करंट रेटिंग को कैलकुलेट करने के लिए अपना एक फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है, करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज कैलकुलेट करने के लिए टोटल पावर ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम लोग रखते हैं, और अपॉन में सप्लाई वोल्टेज रखते हैं। तो करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप कितना आप पावर चाहिए वो पावर आप टोटल रख दो, ऊपर टोटल पावर रख दो, और नीचे आपने वोल्टेज सप्लाई कितना ले रखी है वो रखो। आप ये मत रखना पावर वोल्टेज रेटिंग मत रखना, पावर वोल्टेज सप्लाई रखना। वोल्टेज रेटिंग और वोल्टेज सप्लाई में डिफरेंस है। वोल्टेज रेटिंग तो कंपनी क्लेम करके देती है कितने वोल्ट की इंटेंसिटी इसको चाहिए, इतने वोल्ट की पोटेंशियल चाहिए इसको। लेकिन वोल्टेज सप्लाई क्या होता है, कितने पर वो काम कर रहा है, कितना मौके पर उसको सप्लाई दिया जा रहा है, वो वोल्टेज सप्लाई होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए जो आप फ्यूज बनाने जा रहे हैं, उस फ्यूज के लिए क्या आप कैलकुलेट करेंगे करंट रेटिंग, उसको कैलकुलेट करने के लिए यही फार्मूला है, टोटल पावर ऑफ अप्लायंस अपॉन सप्लाई वोल्टेज, ठीक है बेटे। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं MCB पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।